अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक हफ्ते पहले शुरू हुई यह नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संदर्भ में अमेरिका बहुत आगे है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर कौशाम्बी जनपद में उप जिलाधिकारी सिराथू योगेश कुमार गौड़ ने टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान के अंतर्गत ग्राम रामपुर धमावा में कैंप आयोजित कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भूमि विवाद से संबंधित कुल 8 शिकायतों का ग्राम स्तर पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया। और इसके साथ ही जिले के पाली नगर में भगवान श्री परशुराम जी के पावन प्राकट्य उत्सव को लेकर पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ यात्रा निकाली गई। माता विरासनी मंदिर प्रांगण से आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान परशुराम की पूजन अर्चन के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान के साथ की गई। लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में रही। कोलारस अनुभाग के तेंदुआ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम लेवा में 15 अप्रैल को शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर दिन दहाड़े हुई सरकारी अनाज की लूट ने तेंदुआ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सबसे शर्मनाक विषय यह है कि घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुआ थाना पुलिस ने मामले को जांच की आड़ में दबाए रखा। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में इमरजेंसी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कस्टडी में लाई गई एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे से अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर आई थी, जहां इमरजेंसी में महिला ने अचानक से हंगामा शुरू कर दिया था और काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। अमरोहा के डिडोली इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को औरंगाबाद बैरियर पर बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को सूचना मिली कि तबई से जंगल में तालाब के पास कुछ लोग गोकशी की फिराक में थे। उसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बलिया लोकसभा से सपा सांसद सनातन पांडे ने महिला आरक्षण बिल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर जोरदार हंगामा बोल दिया। जहां पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों और मंशा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए और उसके बाद पूरे मामले को लेकर के जो हमला बोला गया उसके बाद आगे सियासत भी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण परिषद एवं परशुराम सेना के तत्वाधान में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव पूरी धार्मिक और आस्था के साथ एवं उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम की पूजन अर्चन कर उनके आदर्शों का अनुपालन कर संकल्प लिया गया। निकाली गई बाइक रैली, कार रैली आकर्षण का केंद्र भी रही। लोगों की संख्या मौजूद रही। इसलिए बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र के गांव करोरा में एक बस के टायर के नीचे आने से छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका सोनम खुर्जा के एनआरईसी कॉलेज की बीकॉम फाइनल की छात्रा थी, जहां कॉलेज से वापस लौटते समय वह बस से उतर रही थी कि तभी संतुलन बिगड़ गया और छात्रा नीचे गिर गई। अचानक बस के चलने से वह टायर के नीचे आ गई और उसकी दर्दनाक से बीच मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर जिले में आर्यन यादव चाय वाले के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बयानबाजी का दौर भी चालू हो गया है। उन्होंने दुन्नी सिंह को कछुआ तस्करी, मोरंग माफिया और शराब माफिया से जुड़ा हुआ भी बताया है और उसके बाद इसको लेकर के चाय के मामले पर पूर्व मंत्री ने मानहानि की चेतावनी दी। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। घटना हरदोई बिल्लौर मार्ग स्थित बूढ़ा चौराहे के पास हुई, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चला रहा युवक इस हादसे में सुरक्षित बच गया। परिजनों ने बताया कि विकास अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम करता था। वह 5 भाई बहन। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर गड़ा के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पहले से पुलिस ने एक अंधे कत्ले के मामले का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए महज कुछ दिनों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस पूरे मामले में पुलिस की सतर्कता, तकनीकी विश्लेषण और सघन जांच अहम साबित हुई। पूछताछ के आधार पर मामले की परतें भी खुलती गईं और आरोपियों से लगातार मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। परशुराम जन्मोत्सव पर अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण समाज डूंगरगढ़ के द्वारा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां बाइक रैली की शुरुआत केदारबाड़ी स्थित
विधानसभा भवन से शुरू की गई, जहां नगर भ्रमण कर पुनः वहीं समाप्त हुई, जिसके बाद समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जी की पूजन अर्चन कर आरती की गई और इस रैली के बीच लोगों की मौत। वाराणसी आचार्य देवेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने बयान दिया। कहा कि आदिकाल से भारत भूमि हमेशा से ही नई माता की पूजक रही है। जहां मातृशक्ति की ताकत बढ़ेगी तो देश की शक्ति बढ़ेगी। देश की शक्ति मातृशक्ति है। नारी निंदा की मत करो, जहां नारी रत्न खदान। शिवपुरी जिले के अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नरबर तहसील के ग्राम अंदूरा में बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश में एसडीएम अनुराग निंगवाल के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर अवैध उत्खनन में लगी, जहां पनडुब्बी मशीन को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया और उसका अब ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी से विवाद के बाद एक पिता ने अपने ही 6 माह के मासूम बेटे राघव को छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने के बाद मासूम राघव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई है और कोहराम भी मच गया है। चित्रकूट में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस को चकमा देकर कार सवार भागे। बता दें कि सीधी से बारात लौट रहे रैपुरा निवासी प्रदीप की कार को 2 गाड़ियों ने ओवरटेक कर एक्सीडेंट किया और कार रुकते ही जालसाजों ने पीड़ित के गले से सोने की चेन झपटी, मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर 112 पहुंची टीम ने घेराबंदी की। मामले की जांच पड़ताल जारी है। कौशाम्बी जनपद में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजापत द्वारा थाना सीनी में अर्दली रूम का उद्घाटन आयोजन किया गया, जहां पर अर्दली रूम के दौरान थाना सीनी के समस्त विवेचकों की लंबित विवेचनाओं, प्रचलित अभियोगों और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जहां समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद के जायज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहना ग्राम सभा के भीरा गांव में एक दलित युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पुलिस उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही है। दुर्ग में आबकारी विभाग का एक और विवादित फैसला सामने आया है। भिलाई के सेक्टर 6 पर ई मार्केट जैसे शहर का प्रमुख और व्यस्त व्यापारिक केंद्र माना जाता है, वहीं पर प्रीमियम शराब दुकान खोल दी गई और इस फैसले के बाद से इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय दुकानदारों, श्रद्धालुओं और मंदिर समितियों ने इसका कड़ा विरोध भी जताया है। डीडवाना में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक 28 वर्षीय युवक की जान चली गई। अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इसी दौरान कैराप और बुड़ोद रोड के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और बड़ा हादसा हो गया। बैरुणा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम इटारसी इटावा में प्रजापत परिवार एवं इटारसी इटावा के श्रद्धालुओं द्वारा गणगौर पर्व पूर्ण उत्साह उमंग के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ मनाया गया। बैरुणा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम इटावा इटारसी में प्रजापत परिवार द्वारा एवं ग्राम के सभी श्रद्धालुओं द्वारा गणगौर पर्व माता की कृपा से घट स्थापना की गई। उन्नाव में गंगा घाट थाना क्षेत्र में ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान चाट विक्रेता और बीच बचाव करने आए एक पीआरडी जवान पर हमला किया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, पर उनका इलाज जारी है। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार लग रही आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड विभाग ने आग बुझाने के गुण सिखाए। बता दें कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत निजी होटल में कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में सामान्य जानकारी दी गई। उपकरणों को चलाकर दिखाया गया। हाइड्रेट से पानी लेकर आग बुझाने की विधि से अवगत भी करवाया गया। वृंदावन में महिला श्रद्धालुओं द्वारा स्थानीय युवक की पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां रविवार शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में करीब आधा दर्जन महिला श्रद्धालु एक युवक को पीटती हुई नजर आ रही हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल गिरने का विरोध तेज हो गया है, जहां खासतौर पर बीजेपी इसको लेकर विपक्षी नेताओं पर हमलावर है और इसी को लेकर भोपाल के बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव,
एमके स्टालिन और ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं पर निशाना साधा गया। उन्हें यूपी के फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा इलाके में मामूली बात को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। एक गुट के युवकों ने अवैध तमंचा निकालकर हमला बोल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि इलाके में सनसनी भी फैल गई इस सूचना के बाद से, और वहीं पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर के बाद हंगामा हो गया। महेशपुरा जहां पर ठकुरान इलाके में सड़क पर बड़ा विवाद हो गया। माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। सुरक्षा गार्डों पर महिला और कार चालक से मारपीट का आरोप भी लगा है। लाइसेंस से बंदूक दिखाकर धमकाने की शिकायत भी सामने आई है। घटना के दौरान पुलिस के सामने भी गार्डों की दबंगई लगातार जारी है और इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। रिजौर में कई ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गंगा एक्सप्रेसवे के सर्वे को लेकर अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। कहा कि सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया। कई लोग प्रभावित हुए हैं। जहां कपिल कुमार ने किसान यूनियन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि किसान यूनियन अपने हित में काम कर रही है, जनता की अनदेखी की जा रही है। ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री से दोबारा सर्वे कराने की इस पर मांग भी की है। बुधनी नगर में परशुराम जयंती पर भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शोभा यात्रा ने आकर्षित जनसमूह इस बीच देखने को मिला। डीजे पर भक्ति गीत और जयकारों से पूरा वातावरण भी भक्तिमय हो गया। नगरवासियों ने सुल्तानपुर के गौशाला क्षेत्र में आर्यन चाय वाले प्रकरण ने तुल पकड़ लिया है, जहां मुस्लिम समाज और सपा अल्पसंख्यक नेताओं ने इसको लेकर के नाराजगी जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका। एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आक्रोश भी जताया। अखिलेश के फतेहपुर के शिवलोक चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया, जहां लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में सूचना न देने की शिकायत की गई। ट्रस्ट ने समय पर जानकारी उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। संस्थापक स्वामी विज्ञानंद और प्रबंधक वीरेंद्र पांडे ने इस पर नाराजगी जताई। 14 वर्षों से संस्था सनातन रीति से गंजबासुदा में परशुराम जयंती पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बेदनखेड़ी स्थित ब्राह्मण समाज धर्मशाला में श्रद्धा का माहौल नजर आया। महिला मंडल द्वारा मां रेणुका देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। तो आंगन महिलाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित। इस बीच बता दें कि भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम में भक्तिमय वातावरण देखा गया। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसा, जहां कस्तीनापुर, मोहनपुर, कंचर डेरा और डबरा क्षेत्र में छापेमारी की गई। कार्रवाई ने करीब 1400 किलो लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। 96 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। इस बीच मोहनपुर कंजरा डेरा की जमीन में गड्ढे बनाकर के लहन छुपाए गए। जबलपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। लाडगंज थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 5 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में सूरज यादव और आशुतोष यादव ने चोरी की वारदात भी कबूली। अयोध्या में आस्था के केंद्र राम की पौड़ी में जहां पर धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया। स्थानीय संतों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूर परिवारों को घाट किनारे मछली पकाने और खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसे संत समाज में भारी आक्रोश है। संतों का कहना है रामनगरी में मांस। उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा विधिवत शुरुआत इसकी की गई है। गंगोत्री धाम व यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और इस बार यात्रा पिछले साल के मुकाबले 15 दिन पहले शुरू हुई है और अब तक 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि यात्रियों को जरूरी जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध भी लगाया गया। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधेयक के खिलाफ विपक्ष की वोटिंग देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। जहां अजय भट्ट ने कांग्रेस का इतिहास और मंशा हमेशा महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ मिलकर संसद में जो किया गया उसका जवाब जनता वोट के जरिए देगी। मसूरी में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी पर तीखा हमला बोला और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने कहा उन्हें जेल भेजने की धमकियों से डराया नहीं जा सकता और वे जनता की आवाज उठाते भी रहेंगे।
धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में लॉटरी में कार जीतने का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार ग्राम इर्रा निवासी कमलेश ठाकुर ने साल 2022 में ऑनलाइन सामान मंगवाया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते कई दिनों से जहां दहशत का सबब बनी एक आदमखोर मादा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। 4 दिन पहले इस तेंदुए ने फजलाबाद गांव के एक 5 वर्षीय मासूम लव्यांश पर हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद वन विभाग सतर्क हुआ और उसे पकड़ लिया गया। अम्बेडकर नगर पुलिस ने एक लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि जहां 2 कपड़ा व्यापारियों से 11 अप्रैल को लूट की गई थी। 13 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। उसके बाद मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद ने मुखबिरी कर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। हुंडई ने भारत में वेन्यू का नया नाइट एडिशन लॉन्च कर दिया है, जहां ब्लैक थीम डिजाइन के साथ एसयूवी को भी नया स्टाइल लुक दिया गया है। शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपए बताई जा रही है। एक्स शोरूम में इसकी कीमत रखी गई है। कार में 15 नए फीचर्स शामिल भी किए गए हैं। एमजी मोटर इंडिया ने जहां विंडस सीवी का नया टैक्सी वेरिएंट कम्यूट लॉन्च किया। एक्स शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपए रखी गई है, जहां फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखा गया है और सिंगल चार्ज 332 किलोमीटर तक की रेट देने का दावा भी किया गया है। रितेश देशमुख में फिल्म राजा शिवाजी के सलमान की एंट्री की पुष्टि की है। खुलासा बिग बॉस मराठी सीजन 6 के दौरान किया गया। सलमान खान फिल्म में अहम और बड़ा किरदार निभाएंगे। हालांकि उनके रोल को लेकर के अभी सस्पेंस बरकरार है। घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। विद्युत जामवाल ने सिनेमा कॉन 2026 में वैदिक मंत्रों का पाठ किया। हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अलग झलक दिखाई दी। मंच पर गायत्री मंत्र सुनाकर के शांत वीडियो बनाया गया और आध्यात्मिक माहौल बनाया गया। फिल्म में विद्युत जामवाल योग गुरु का किरदार निभा रहे हैं। शोरगुल वाले इंटरनेशनल फिल्म धुरंधर 2 की सफलता के बाद तीसरे पार्ट पर बयान आया, जिसमें राकेश त्रिवेदी ने कहा धुरंधर 3 की फिलहाल कोई भी संभावना भी नहीं है। बताया कि जासूस के देश लौटने के साथ ही कहानी पूरी हो चुकी है। फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभा चुके राकेश त्रिवेदी निर्देशक आदित्य धर की फिल्म को बड़ी सफलता मिली है। फैंस लंबे समय से आदित्य धर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। रणधीर सिंह की स्टारर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1783 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। रिलीज के 32 दिन बाद भी कमाई की रफ्तार बनी हुई है तेज। चौथे हफ्ते में फिल्म ने जहां 58 करोड़ का कलेक्शन भी किया। 5वें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बरकरार है। जल्द ही 1800 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म पति पत्नी और वो का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी नजर आएंगी। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की फिल्म में कॉमेडी और कंफ्यूजन का तड़का है, जहां आयुष्मान 3 एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। यह साल 2026 की छठी स्वीकर फिल्म बताई जा रही है। पहले होली पर रिलीज होनी थी, लेकिन पोस्टपोन कर दी गई थी और अब जल्द ही ये रिलीज की जा सकती है।